गुड मॉर्निंग पीपल। आज है 5 मार्च 2023 और ये है आज का ब्यूटीफुल व्यू। हमेशा की तरह यहाँ पर मौसम अभी गर्मी का है और धीरे धीरे चेंज हो रहा है, शाम को ठंडा हो जाता है और कुछ ऐसा दिख रहा है आज का आसमान। आज का दिन फिर से बहुत खास है, कारण ये है कि आज हमारे वेबिनार का सेकंड पार्ट है जो होगा इंडिया के 10 बजे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑलराइट, सो होली आ रही है बहुत जल्दी। होली के दिन भी बात करेंगे, लेकिन आज ग्रैटिट्यूड कर देते हैं कलर्स को। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे। कलर्स के लिए एक दिन हमने पहले भी ग्रैटिट्यूड किया था। हर कलर का एक महत्व है और हर कलर को देखकर हमारे दिमाग में कुछ वेव्स शूट होती हैं और उन वेव्स के हिसाब से फिर हमारा मूड भी डिसाइड होता है। सो थैंक यू सो मच मदर नेचर। सबसे पहले तो इंसान ने कभी सोचा होगा कि कलर्स एग्जिस्ट करते हैं तो मदर नेचर से इंस्पायर होकर ही सोचा होगा। देखिए पीछे मैं बिल्कुल डिवाइन लाइट अगेन मैं बिल्कुल रह नहीं पाती आपको दिखाई बिना, इतनी ब्यूटी। चलिए शुरू करते हैं स्काई कलर से ही। नीला आसमान, थैंक यू सो मच। आपको देखकर हम ह्यूमन इंस्पायर हुए नीला रंग बनाने के लिए, और वो नीला रंग इतने ज़्यादा शेड्स में बना। वो नीला रंग कभी आसमान की याद दिलाता है, वो नीला रंग थोड़ा सा उसमें ग्रीन मिक्स हो जाता है तो वो एक्वा बन जाता है, जिससे हमें ओशियन की, समुद्र की, पानी की याद आती है, बहाव की याद आती है, लहरों की याद आती है। और लहरें याद दिलाती हैं लाइफ में कैसे एक के बाद एक चीज़ें होती रहती है। और लहरें मुझे वाइब्रेशन की भी याद दिलाती हैं, क्योंकि लहरें, एक लहर उठती है तो बहुत सारी लहरें आगे चलती रहती हैं। इसी तरह से वाइब्रेशन होता है। अगर आप जैसी वाइब्रेशन ट्यून इन कर लेते हो, उसी तरह की वाइब्रेशन आगे पूरा दिन चलती रहती है। ग्रीन कलर, ग्रीन ब्लू में ग्रीन मिक्स करने की बात की तो ग्रीन कलर जो हमें मिलता है पत्तों से, ट्री से, पेड़ पौधों से, वनस्पति से, इसी को देखकर शायद ह्यूमन ने कभी सोचा होगा ग्रीन कलर को बनाने का। ग्रीन कलर है ग्रोथ का सिंबल, ग्रीन कलर है प्रॉस्पेरिटी का सिंबल, ग्रोथ का, हेल्थ का, पॉजिटिविटी का। तो ग्रीन, बहुत सारे लोग ग्रीन प्लांट्स लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, ट्रीज़ होते हैं आसपास, हमारे गार्डन होता है। जब हम हॉलीडे पे जाते हैं हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम ग्रीनरी आसपास हो, या फिर हमारे घरों में भी हम कोशिश करते हैं, बालकनी है या गार्डन है, जितनी ग्रीनरी हमारे आसपास हो, ऑब्वियसली वो हमारे मन को बहुत शांत करती है, हमें नेचर के पास ले जाती है। ग्रीन कलर से हमें मदर नेचर की याद आती है, और जो मदर नेचर से याद आती है क्रिएशन की, तो ग्रीन कपड़े भी हम बहुत बार पहनते हैं। ऐसा लगता है जब दिन हम ग्रीन कपड़े पहनते हैं तो वो मैसेज दे रहे हैं ग्रोथ का, वो मैसेज दे रहे हैं हर तरफ अच्छी हेल्थ का, नेचर का। तो नेचर लवर की तरह हमारा जो ग्रीन कलर है वो आता है। सो थैंक यू वेरी मच मदर नेचर, आपने हमें ग्रीन कलर दिया। लाल रंग इतना ब्यूटीफुल रंग होता है। ओह वाओ, बड़ी बटरफ्लाई, देखो उसके नीचे शेड चली गई। आना ही था, इनको तो आना ही था। लाल रंग, देखिए लाल रंग, ये पौधा है, इसके पत्ते लाल रंग के हैं। इधर भी है। सो लाल रंग फायर का प्रतीक है, लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, लाल रंग शक्ति का प्रतीक है, लाल रंग पावर का प्रतीक है। देखिए ब्यूटीफुल, बहुत सारे फ्रूट्स भी होते हैं लाल रंग के। और लाल रंग के जो फ्रूट्स या कोई भी फूड हम लाल रंग का खाते हैं तो वो बताया जाता है कि उससे खून बढ़ता है, खून का रंग भी होता है लाल। तो लाल रंग हमें इंस्पायर करता है। जब कभी लो ऊर्जा हमें लग रही है तो लाल रंग एकदम फायर ले आता है। आप देखते हो कि मैं बहुत डार्क लिपस्टिक पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मोस्टली लाल होती है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी। तो वैसे मैं सोच के नहीं पहनती, लेकिन ऑब्वियसली आपके स्वभाव के हिसाब से आपको रंग पसंद आते हैं, मूड के हिसाब से पसंद आते हैं, आपके काम के हिसाब से आपको पसंद आते हैं। तो शायद जो मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरे अंदर जो जोश है, वो शायद इसी लाल रंग की वजह से है। और लाल रंग, जब मेरे फेवरेट कलर्स की बात होती है तो सबसे ऊपर लाल ही आता है। और रंग मुझे सभी पसंद हैं,
पर लाल रंग की बात ही अलग है। लाल रंग शगुन का प्रतीक है। बहुत सारे कल्चर्स में लाल रंग को शुभ माना जाता है। भारत में तो स्पेशली ज़्यादातर लाल को शुभ माना जाता है। लोग शादी पे लाल रंग पहनते हैं। कोई भी घर में अच्छा प्रसंग हो, कुमकुम यूज़ होता है, कुमकुम का तिलक लगाते हैं, मौली बांधते हैं तो वो भी लाल रंग की। तो लाल रंग को बहुत शुभ माना जाता है और शायद कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है वो इसको देखकर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है उसके साथ जुड़ता है। सो थैंक यू कुदरत, थैंक यू मदर नेचर, थैंक यू यूनिवर्स कि आपकी वजह से हमें लाल कलर के साथ इंट्रोडक्शन हुआ और हम पहचान पाए कहाँ खून है और कहाँ पानी है। अगर हमारी वेन्स में चल रहा है तो लाल रंग जब निकलता है तो पता चलता है कि हाँ ये खून है। सो थैंक यू सो वेरी मच। इसके बाद पीला वाओ पटा कलर, इतने सारे धातु हैं, पीले रंग के ब्रास है, सोना है, कुदरती जो चीज़ें निकलती हैं धरती में से। तो हालांकि जब सोना होता है वो बाद में बनता है पीला, लेकिन पीले रंग को देखकर हमें सोना, गोल्ड, मनी, इस तरह की चीज़ें याद आती हैं। तो गोल्डन, इसको गोल्डन भी कह सकते हैं, थोड़ा सा मिक्स उसमें कर दें तो वो गोल्डन बन जाता है, पीला ही गोल्डन बन जाता है, जो कि है बरकत का प्रतीक, जो कि है हमारी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक। सो थैंक यू सो वेरी मच मदर नेचर। हल्दी हम यूज़ करते हैं, बहुत शुभ मानी जाती है हल्दी, और हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, येलो कलर इम्यूनिटी भी डिनोट करता है, उसके लिए भी हम हल्दी यूज़ करते हैं। हमारे शुभ कार्य में हमेशा कुमकुम भी बाय द वे हल्दी से ही बनता है और उन सब चीज़ों में हल्दी यूज़ होती है। हल्दी का रंग है पीला। इनफैक्ट शादी के लिए भी पीले रंग को बोला जाता है कि शादी करना मतलब हाथ पीले करना। सो ब्यूटीफुल येलो कलर, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं येलो कलर पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ब्लूमिंग कलर, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम सो वेलकमिंग अगर मैं येलो कलर पहन रही हूँ। तो सही थैंक यू। अगर आप अपने घर में येलो कलर की पेंटिंग लगाते हैं या आप अपने घर में ऐसे कोई प्लांट्स लगाते हैं जिनके फ्लावर्स येलो कलर हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ब्यूटीफुल। आप देख रहे हो है तो पीछे ग्रीन, लेकिन उसमें भी येलो कलर की थोड़ी शेड जो है वो येलो कलर का आ रहा है। ब्लैक कलर ब्यूटीफुल, ब्लैक कलर भी कहीं ना कहीं पावर का प्रतीक माना जाता है। हमारे बालों का रंग सबसे पहले हमारी बॉडी का जो बाहरी अंगों की शुरुआत होती है तो बालों से ही होती है। हमारे बालों का रंग ब्लैक है, आँखों का रंग ब्लैक है, मोस्टली भारत में आँखों का रंग ब्लैक होता है। इतनी सारी चीज़ें, अभी बटरफ्लाई भी आज हमें ब्लैक कलर की दिखी। तो ब्लैक कलर, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स में शनि भगवान को, शनि प्लैनेट को हम सैटर्न बोला जाता है, उनको हमेशा ब्लैक कलर के आउटफिट पहनाए जाते हैं। तो ब्लैक कलर कहीं ना कहीं जस्टिस का भी याद दिलाता है, क्योंकि शनि जस्टिस के लिए माने जाते हैं। तो ब्लैक कलर उसके लिए, और पावर के लिए भी ब्लैक एंड रेड, ये दो ऐसे कलर है जिनको बहुत वार्म कलर माना जाता है। इट्स लाइक ड्राइव, इट्स लाइक गो हेड, और तमस को भी डिनोट करता है ब्लैक कलर। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई किसी में बहुत ज़्यादा लाइक प्लेन बहुत लाइट भावनाएं हैं तो ब्लैक कलर कहीं ना कहीं उसमें इग्निशन का काम करता है, ब्लैक एंड रेड। सो थैंक यू सो मच प्रकृति, थैंक यू सो मच। आपने हमें दिखाया कि ब्लैक भी कलर होता है और आपने इंस्पायर किया ह्यूमन को। शायद जो सबसे पहले जो कलर्स थे वो दिखाना है, वही ब्लैक बटरफ्लाई, लेकिन ये सेम वाली नहीं है, उससे छोटी है। मुझे बहुत पास से दिखाना था, चलो एनीवेज कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच। ये बटरफ्लाई के लिए भी जैसे ही हमने ब्लैक कलर बोला तो वो आ गई। थैंक यू सो मच ब्लैक बटरफ्लाई, थैंक यू सो मच। जो तने होते हैं पेड़ों के, वो भी कलर डार्क होते होते ब्राउन से ब्लैक हो जाते हैं बहुत बार। सो थैंक यू सो मच मदर नेचर, हमें इस कलर के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जब इंसान ने शुरुआत की थी कपड़ों को बनाने की या कहीं भी कुछ भी रंगने की, तो उसमें ब्लैक कलर बहुत था। शुरुआत में वाइट एंड ब्लैक दो ही थे शायद, और उसके बाद धीरे धीरे कलर्स की खोज होने लगी, धीरे धीरे चीज़ों को कलर करने लगे। और जब हम पेन या जो स्याही होती है, शुरू में जब लिखने की बात आई तो सबसे पहले वो भी स्याही ब्लैक ही
शुरू हुई। और ब्लैक कलर कहीं ना कहीं मुझे एक वैनिशिंग या फिनिशिंग का भी मेरे लिए मुझे ब्लैक कलर को देखकर कहीं ना कहीं फिनिशिंग की भी फीलिंग आती है, क्योंकि जब हमारा अस्तित्व इस बॉडी का अस्तित्व ख़त्म होता है, हम फिर से शून्य में विलीन होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम ऐश छोड़ के जाते हैं, बॉडी हमारी ऐश छोड़ के जाती है। और वो जो ऐश होती है, वो जो राख होती है, वो भी ब्लैक कलर होती है। तो कहीं ना कहीं संपूर्ण होने का, कहीं ना कहीं कंप्लीट होने का, कहीं ना कहीं फिनिश होने का भी सिंबल दे के जाती है। अग्नि की जो तपिश होती है, वो तपिश जब अपनी ऊर्जा को बिखेर देती है, जब वो तपिश अपना काम कर देती है, तो जो उसका अंत होता है, उसके बाद भी कोयला, राख वही बचता है और उनका कलर भी ब्लैक होता है। वाइट, वाओ वाओ, वाइट तो ऐसा कलर है जो हमेशा से था। वाइट और ब्लैक शायद दो कलर ऐसे हैं कि जो हमेशा से थे। वाइट अगर अंधेरे का प्रतीक है, डार्क का प्रतीक है, तो जो वाइट है वो उससे बाहर निकलने का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। सो थैंक यू सो मच वाइट कलर हमारी लाइफ में आने के लिए। वाइट कलर बहुत ऐसा हम कहते हैं ना, बहुत सूदिंग लगता है। अगर गर्मी में पहन रहे हैं, बहुत गर्मी है, तो वाइट कलर पहनते हैं तो हमें बहुत सूदिंग लगता है। और वाइट भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है। मुझे सभी कलर वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन शादी से पहले वाइट एंड ब्लैक ये दो कलर मेरे फेवरेट हुआ करते थे। सो थैंक यू सो मच हे मदर नेचर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, वाइट कलर को हमारी लाइफ में देने के लिए। वाइट कलर से एकदम दिमाग शांत होने की फीलिंग आती है। मैं पर्सनली दीवारों का कलर वाइट पसंद करती हूँ अपने आसपास। मुझे वाइट रोशनी ज़्यादा पसंद है पीली रोशनी से या कलरफुल रोशनी से, अगर रूम की बात करें तो। और नो डाउट उसका डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ सिचुएशन वाइट का महत्व भी बहुत है। दूसरा वाइट इसीलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे, क्योंकि जब आर्टिफिशियली कलर्स बनाए जाते हैं, कपड़े को कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, तो बहुत सारे उसमें हार्ड केमिकल्स डाले जाते हैं पूरा कलर चढ़ाने के लिए। बाय द वे मैं बता दूं, मैंने अपने खुद हाथों से कपड़ा बुना है। और कपड़ा बुनने की छोड़िए आप, हमारे घर में खेतों में कपास हुआ करती थी। पहले उस कपास को पिक करके लाना, फिर उसके बाद उसमें से जो सीड्स होते हैं उसको अलग करने का एक प्रोसेस होता है। उसको हमारे यहाँ बेलना बोलते हैं, और वो हम तेली से करवा के लेके जाते हैं। तो सिर पे इतनी बांध के कपास तेली के पास जाता था। वो सब मैंने किया अपनी माँ के साथ, क्योंकि मेरी माँ को लगता था जैसा मेरा आज जीवन है, ऐसा जीवन नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा। मम्मी को बेचारी को पता ही नहीं था कि ये सब एग्जिस्ट भी करता है, ऐसा वर्ल्ड। तो मम्मी ऐसा सोचती थी कि जितने जब शादी होगी तो 30 बिस्तरे देने हैं। और कभी फिर से आपको डिटेल में बताऊंगी 30 बिस्तरों का क्या मतलब था। लेकिन एनीवेज उसके लिए मतलब ये था कि घर पे खड्डी खादर हमें बुनना है। तो तेली के पास लेके जाया जाता था। तेली उसके सीड्स अलग करता था कपास से, कपास को रुई में कन्वर्ट करता था। और वो रुई फिर हम चरखे पे मैंने खुद मम्मी के साथ किया, मम्मी मैं दादी। तो हम सूत बनाते थे। फिर उस सूत कच्चा होता है, उस सूत को डबल ट्रिपल 4 गुना ऐसे 4 लड़ा बोलते हैं, उतने लड़ उतने धागे उसके इकट्ठे करके फिर उसको बांटते थे, उसको थोड़ा हार्ड स्ट्रॉन्ग बनाते थे। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद उसको घर पे कलर किया जाता था। कलर मेरी मम्मी बहुत पिकी थी कलर्स में। एक पर्टिकुलर शॉप थी हमारे वहाँ से 20-30 किलोमीटर्स दूर शहर था, उसके कलर्स बहुत फेमस थे। तो हम पाउडर कलर लाया जाता था, और जो रंगने का प्रोसेस है, उबलता हुआ खौलता हुआ पानी, उसमें 3 तरह का रहता है, कलर रहता है, 2 तरह का मसाला रहता है, वो सब मैंने अपने हाथों से किया। उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 10 या 11 साल की थी, तब से मैं ये काम मम्मी के साथ करती थी। और अभी मेरे बच्चे 8-9 साल के, फिर भी मैं उनको चूल्हे के पास नहीं आने देती हूँ सेफ्टी की वजह से। लेकिन उस टाइम ऑप्शन नहीं था, मम्मी के साथ ही ये सब करती थी। और आज भी मेरे घर में जो बेडशीट्स बिछी हुई हैं, मेरी और मम्मी की खुद की अपने हाथों से बुनी हुई हैं। और दरियाँ और जो ऊपर रजाई लेते हैं उसका जो कवर, वो सब घर का हाथों से बुना हुआ है। तो इसीलिए मैं कलर की प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब हमें कोई कपड़े को एक पर्टिकुलर कलर देना है, उसका प्रोसेस, उसमें बहुत मेहनत जाती है। स्पेशली अगर आप हाथ से कर रहे हो। अगर हम कमर्शियली करते हैं तो शायद उसकी मशीनें भी होंगी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमारे यहाँ प्रोसेस होता था, इसलिए मैं बहुत अच्छे से अवेयर हूँ कलर्स के लिए। और मैं बहुत कलर्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वो जो कलर्स डिज़ाइन हम जो भी बनाते थे, जो दरियाँ बनाते थे, कभी मैं भारत जाऊँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। इस बार दिखाना चाहती थी लेकिन नहीं बना ऐसा सिस्टम। तो अभी जब मैं जाऊँगी तो ज़रूर अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें आपको दिखाऊँगी।
और कभी हो पाए तो मैं वो प्रोसेस भी ज़रूर डॉक्यूमेंट करूँगी आप लोगों के लिए। सो मेरी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री में तो ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच मदर नेचर एंड थैंक यू सो मच ममा, थैंक यू सो मच। आप जहाँ भी हैं थैंक यू सो मच। आपने मेरी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दिया, मुझे एकदम ग्राउंड ज़ीरो का एक्सपीरियंस दिया। इसीलिए मुझे हमेशा लगता है मेरी लाइफ सोल्जर जैसी है, क्योंकि सबसे पहले मुझे ग्राउंड ज़ीरो का एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद मेजर का जो भी पोस्ट होती है मुझे तो ये भी नहीं मालूम, और उसके बाद कर्नल, ब्रिगेडियर, जो भी बनते हैं वो सब का मुझे भगवान ने, मुझे यूनिवर्स ने एक्सपीरियंस दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है बहुत बार इन 35-36 सालों में बहुत सारे लाइफ मैंने अपनी लाइफ में जी ली, क्योंकि इतने डिफरेंट एक्सपीरियंस जो एक से बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेड नहीं है दूसरा। तो अक्सर जो मेरी लाइफ के इतने हिस्से हैं, अक्सर एक बंदा सिर्फ एक ही हिस्सा जीकर जन्म से और शाम अपने ढलने तक का समय ऐसे निकल जाता है, लेकिन मेरी लाइफ में इतने हिस्से आए। आई एम सो ग्रेटफुल। और इतनी छोटी सी एज में, अभी तक की एज में, अभी तो बहुत सारे एक्सपीरियंस बाकी हैं। थैंक यू सो मच। मैं तब भी वेलकमिंग थी, तब भी वो जो काम थे हाथ से करने का, हाथ से गोबर पात कर, हाथ से चूल्हा बनाकर, हाथ से रोटी पोने का काम से लेकर, और जो बड़े बड़े बोर्ड रूम की मीटिंग्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो आपकी कृपा के बिना कभी भी नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच ममा। कलर्स, इन्हीं कलर्स को मिलाकर और बहुत सारे कलर्स हैं, जामुनी है, नीला है, संतरी है, जो हमें फ्रूट्स के भी याद दिलाता है। ग्रीन में भी बहुत सारे शेड्स हैं, बॉटल ग्रीन है, पैरेट ग्रीन है, एक्वा ग्रीन है, बहुत सारे, ब्लू में भी बहुत सारे शेड्स हैं, हर कलर में, येलो में भी बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत पिंक है, रेड है, वो भी सब रेड की फैमिली में आते हैं, कोरल है, बहुत सारे कलर्स हैं। ये सारे कलर्स मिलकर बनाते हैं ब्यूटी। हमारी आँखों से वो ब्यूटी हमारे अंतर मन तक जाती है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और ये सारी इंस्पिरेशन हमें मिली है इस मदर नेचर से। थैंक यू सो मच मदर नेचर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और इसी बात पे मैं आपको वाइट कलर के फ्लावर्स दिखाती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं हर जगह। ये वाइट और हल्का सा इसमें पर्पल है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और वहाँ एक प्लांट है और उसके ऐसे मल्टी शेड के फ्लावर्स हैं। फ्रेंगिपीनी है वो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये है ब्यूटीफुल सा व्यू। ये वही पार्क है जो मैं अक्सर आती हूँ। आसमान देख सकते हैं, ब्यूटीफुल आसमान। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।